हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज इस सीरीज में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसका आज तीसरा सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को अभ्यास करेंगे। तो आइए हम लोग आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका पहला युग्म है जैविक समुदाय। इसमें एक ही तरह के जीव का समान क्षेत्र में रहना। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक। तीसरा है जैवमंडल, सभी पारिस्थितिकी तंत्र का समूह। अब कह रहा है उपयुक्त युग्मों में कौन सा सही है वो बताना है। इसका ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन बी है वह सही होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसमें जैविक समुदाय और उसके आसपास के जो निर्जीव घटक होते हैं वो सभी वहाँ मिले जुले होते हैं। और तीसरा है जैवमंडल, इसमें सभी पारिस्थितिकी तंत्र का यह समूह होता है। तो इसलिए यह दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कीस्टोन प्रजाति संख्या जैव भार की दृष्टि से किसी समुदाय में प्रमुख होती है। दूसरा है कीस्टोन प्रजाति समुदाय के अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह होगा केवल 2। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा केवल 2, क्योंकि जो कीस्टोन प्रजाति होती है तो वह समुदाय के अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, इसलिए यह ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यह ऑप्शन जो है वो गलत है, तो इसलिए केवल इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें जाति विविधता अत्यधिक पाई जाती है। तो इसमें से जाति विविधता किसमें अत्यधिक पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी है पर्णपाती वन, सी है घास स्थल और डी है मरुस्थल। इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें जो ए ऑप्शन है यह सही होगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जाति विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रजातियों की विविधताएं पाई जाती हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है। इसका ए ऑप्शन है कीस्टोन प्रजाति, बी ऑप्शन है फाउंडेशन प्रजाति, सी ऑप्शन है अम्ब्रेला प्रजाति और डी ऑप्शन है संकेतक प्रजाति। तो इसमें हम लोग देखते हैं यह संकेतक प्रजाति जो होती है यह इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि किसी खतरे का जो अनुभव होता है इसी संकेतक प्रजाति के द्वारा होता है। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जब हानि उत्पन्न होता है तो ये जो संकेतक प्रजाति है ये सबसे पहले प्रभावित होती है। तो इसलिए इसका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कोर प्रभाव इडिज इफेक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ जो 2 कथन दिए गए हैं इस पर विचार करना है। पहला है कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो कि संक्रमिका इकोटोन से संबंधित है। और दूसरा है कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जा सकती हैं जो कि आसन्न परितंत्र में नहीं होती हैं। अब इसका जो ऑप्शन दिया गया है ये कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य छांटना है। ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह कौन सा होगा? तो इसका जो सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि यह 1 और 2 दोनों सही है। कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो कि संक्रमिका से संबंधित है और कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जा सकती हैं जो कि आसन्न परितंत्र में नहीं होती हैं। इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
6वें नंबर का प्रश्न है, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो वे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते, इसका कारण है। इसका जो कारण बताया गया है, पहला इसका ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। बी ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वृक्षों के प्रवृत्तियों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है। सी ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की जातियां धीमी गति से बढ़ती हैं। और डी ऑप्शन है, विदेशज जातियां वर्षा वन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर जाती हैं। तो ये IAS 2011 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस प्रश्न में यह बी जो है और सी है और डी है, ये तीनों सही नहीं होगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वृक्षों के प्रवृत्तियों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है, यह सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और जातियां धीमी गति में बढ़ती हैं, यह भी सही नहीं है। विदेशज जातियां वर्षा वन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर जाती हैं, यह भी सही नहीं है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का 7वां प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। ए ऑप्शन है इकोटाइप, बी ऑप्शन है इकेड, सी ऑप्शन है इकोस्फीयर और डी ऑप्शन है इकोटोन। यह जो प्रश्न है UPPCS प्री 2012 में रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वह सही हो जाएगा, इकोटोन। यह दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, उसको इकोटोन बोलते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन संक्रमिका के संदर्भ में सही है? तो कथन 1 है, यह अत्यधिक तनाव का क्षेत्र होता है। ऑप्शन 2 है, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन परितंत्र में से पूरी तरह अलग होते हैं। और सी है, संक्रमिका का क्षेत्र सदैव विस्तृत होता है। इसका जो कूट दिया हुआ है, ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3 और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा हो जाएगा? यह 1 हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, क्योंकि 1 और 2 दोनों जो है यह संक्रमिका के संबंध में सही है, यानी कि यह अत्यधिक तनाव का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में बहुत ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन परितंत्र से पूरी तरह अलग होते हैं, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है केवल 1 और 2 वह सही हो जाएगा। यह 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका जो ए ऑप्शन है मानसूनी बायोम, बी ऑप्शन है घास स्थल, सी ऑप्शन है टैगा बायोम और डी ऑप्शन है विषुवत रेखीय वन बायोम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? तो इसका जो डी ऑप्शन है वह सही होगा, क्योंकि विषुवत रेखीय वन बायोम जो है यह प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक मतलब इसमें पाई जाती है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एवं प्रवाल भित्ति में अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है। दूसरा है, मरुस्थल एवं ज्वार नदमुख क्षेत्र में अपेक्षाकृत निम्न जातीय विविधता पाई जाती है। और इसमें कौन सा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह सी सही होगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्रवाल भित्ति जो होता है इसमें अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है। और इसका दूसरा भी सही होगा, क्योंकि मरुस्थल एवं ज्वारनदमुख क्षेत्र में अपेक्षाकृत निम्न जातीय विविधता पाई जाती है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।